नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता की सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार के हर इस योजना के बारे में जो होंगे आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सोमवार को सदन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के तमाम सवालों का सटीक जवाब दिया। कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत शोक प्रस्ताव से हुई, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर पेश किया। ये सदन राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी के 21 अगस्त 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ। वे वर्ष 1967 से 1980 तथा 1985 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 1977 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वे 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तथा 21 सितंबर 1997 से 11 नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 2004 तथा 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके पास 28 जनवरी 2015 से 11 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। वे संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रबल पक्षधर थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। इस दौरान सदन में विपक्ष के नेता भूपेश सिंह हुड्डा और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही का प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने ये बात हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से जताई गई चिंता पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित किए जा रहे विभाग को पूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री के नुमाइंदों के बिना नहीं चलाया जाएगा। पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग अच्छी तरह से काम करेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शून्यकाल में विपक्ष की ओर से उठाए गए मसले पर कहा कि कोविड महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में व्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान व्यवस्था में लापरवाही करने वालों के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। जहां लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आदरणीय बहन किरण चौधरी जी से मैं निवेदन करता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा एक वर्णन किया है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो शाम के ब्लॉक वाइज करूँ तो शाम सबके इस गाँव में, इस गाँव में, ये गाँव में, मैं इस सारी रिपोर्ट इनकी सब लिखी गई है और मैं समझता हूँ लिखित भी आप दे देंगे। इस सदन में मैं घोषणा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंक्वायरी देवेंद्र सिंह जी के देखरेख में कमेटी बनेगी। 24 घंटे में इंक्वायरी होकर के आएगी कि जितने इन्होंने ये बताए हैं गांव, इन गांव में इनके वाटर वर्क्स में कितना कितना पानी है। अगर जो इन्होंने बताया है तो फिर हम डिपार्टमेंट परीक्षण करेंगे और जो इन्होंने बताया उसमें गलती मिलेगी तो अध्यक्ष महोदय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर अध्यक्ष महोदय उस पर निर्णय करें कि सदन में किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। दोनों में से कमेटी की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आएगी। वहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भिवानी जिले के गाँव के जलघरों में पानी की उपलब्धता के संबंध में सिंचाई विभाग के ACS देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी से 24 घंटे में जाँच कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में तोशाम की विधायक किरण चौधरी की बात सही पाई गई तो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भी की जाएगी। रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि सदन को कौन गुमराह कर रहा है। ये विषय हिसार में उठा, ये विषय गुरुग्राम में उठा, ये विषय रेवाड़ी में उठा। हाँ, सब जगह, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई
और 2 जगह तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में भी आ गया कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी है। हरियाणा में कोविड के कारण से लगभग 13,000 मृत्यु हुई है, जिसमें से 9,500 मृत्यु तो हरियाणा के लोगों की है, 3,500 लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। ये टोटल आंकड़ा जो रिपोर्टेड है। हमने हर संभव प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां तक सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, वहां की रिपोर्ट भी जो आई है, मेरे पास नेग्लिजेंस बोर्ड जो डॉक्टर्स का बना है उनकी भी रिपोर्ट है, और जो मजिस्ट्रियल बोर्ड है एसडीएम की भी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें मिली है। इसके अंदर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि लापरवाही नेग्लिजेंस है, जिस नेग्लिजेंस के कारण से और वो वहां जो मृत्यु हुई है 24-25 अप्रैल की बात है, तो 80-90 सिलेंडर उनकी खपत पहुंच गई। उनके पास केवल 20 ऑक्सीजन सिलेंडर है। हमसे भी डिमांड की गई, हमने जहां भी इवन इंडस्ट्रियल एरिया की भी जो ऑक्सीजन थी उसको ही बंद करके और सिलेंडर सारे अस्पतालों में दिए। इसके बाद इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 5 बार सिलेंडर रिफिल के लिए जाना अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर खाली का प्रबंध न करने के कारण बीते 5 दिनों में किसी अप्रिय घटना की आशंका निरंतर बनी रही। इस प्रकार यह आरोप भी हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित हॉस्पिटल द्वारा कोविड-19 के मरीजों के जीवन स्वास्थ्य बारे लापरवाही बरती गई है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचना आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है। ये एसडीएम की रिपोर्ट है। जो उसके बाद डॉक्टर्स का एक बोर्ड, उसको कुल मिलाकर के उनके जिम्मे, क्योंकि हॉस्पिटल को जिम्मेवार ठहराने से पहले अब जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी केस देना पड़ता है। सीधा उसके खिलाफ 304 की धारा लगाई नहीं जा सकती डॉक्टर के खिलाफ। उन्होंने भी ये कहा है कि लापरवाही है डॉक्टर्स की। वो जो रिपोर्ट है वो एसपी हिसार को दे दी गई है। एसपी हिसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में किसी संस्था को कार्यक्रम करने की अनुमति देना विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार क्षेत्र में है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने भी विपक्ष के कई सवालों के जवाब दिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को सटीक जवाब दिए गए। वहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने सदन में तोशाम के विधायक करण चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार भिवानी और चरखी दादरी जिलों की जनता को पीने के पानी की वितरण की मात्रा और गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह से सचेत है। नूंह जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 100% घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि घरेलू नल कनेक्शन में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। हरियाणा सरकार द्वारा नूंह जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इस समय गोवा व तेलंगाना राज्यों के बाद हरियाणा राज्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर है। हरियाणा के अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए बताया कि 27/2/2021 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से ये घोषणा की गई थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी परिवारों को दिया जाएगा और आर्थिक सहायता की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने बताया कि मुफ्त पाठ्य पुस्तकें मद के तहत 1ली से 5वीं कक्षा तक प्रति छात्र 250 रुपए और 6ठी से लेकर 8वीं तक प्रति छात्र 400 रुपए की राशि अनुमोदित की गई है और ये राशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से जल्दी छात्रों के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके लिए छात्रों के बैंक खातों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 14/5/2020 को परियोजना अनुमोदन बोर्ड पीएबी की बैठक में कुल 46 करोड़ रुपए की राशि मद पुस्तक पाठ्य पुस्तकों 250 रुपए प्रति छात्र कक्षा 1 से 5वीं
400 रुपए प्रति छात्र कक्षा 6ठी से 8वीं। आपने 200 और 300 लिखा लिया, इसमें 250 और 400 है। प्रति छात्र कक्षा 6ठी से 8वीं के छात्रों हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में अनुमोदित की गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष के एक सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से आरोही मॉडल स्कूलों के लिए गठित 36 सोसाइटियों को भंग करके इनका संचालन हरियाणा आरोही शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक मॉडल स्कूल सोसाइटी के नाम से एक राज्य स्तरीय सोसाइटी के माध्यम से करवाया जा रहा है। फिलहाल इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। हमारी संख्या भी अगर आप देखोगे विद्यार्थियों की, मेरे पास संख्या नहीं, हमारी संख्या भी उससे 4 गुना ज्यादा बड़ी, उसमें कोई कमी नहीं। टीचर्स तो है नहीं, पढ़ाई कहां से, टीचर्स तो है नहीं सर। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पदों की बात आपने कही, ये सही है कि वो गलती उस टाइम की थी कि आपने ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखी, नियम बदल गए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो स्वीकृति वापस ले ली, इस करके वो सारा का सारा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने स्कूल एजुकेशन तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी और निश्चित तौर से उनके पक्ष में करेंगे और हम आगे लेके मॉडर्न संस्कृति स्कूल के साथ जोड़ देंगे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भर्ती प्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिए गए रोजगार के तुलनात्मक आंकड़े भी प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि साल 2005 से लेकर 2009 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 18,020 और हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 988 रोजगार प्रदान किए। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2014 से 2019 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 66,427 जबकि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 3,446 पदों पर भर्तियां की। आपको बता दें कि मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल दूसरे दिन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन की कार्यवाही के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उनके कार्यकाल से ज्यादा हम किसानों का विकास कर रहे हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल है। दलाल साहब, आज कई मुद्दों पर तलखी हुई, खासतौर पर सबसे पहले किसानों की बात करेंगे। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता था और विपक्ष का ये कहना है सरकार ने समय नहीं दिया इसलिए हमें वॉकआउट करना पड़ा। देखिए, पिछले सत्र के अंदर भी यही हुआ था। कांग्रेस किसान के मुद्दे पर कभी भी चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके वक्त से ज्यादा अच्छा भाव हम दे रहे हैं, उनके वक्त से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, उनके वक्त से ज्यादा मंडियां चलती हैं, उनके वक्त से ज्यादा फसलों की खरीदारी कर रहे हैं। हम नहरों का पानी ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन की स्कीम है, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बढ़ाई है। चर्चा वो करना ही नहीं चाहते। और पंजाब के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने भी कहा है कि पंजाब सरकार क्यों नहीं देती गन्ने का भाव हरियाणा के बराबर में। हमारा भाव 350 रुपये है, वहाँ 310 का था, 15 रुपये बढ़ा के एक इलेक्शन की वजह से बढ़ा रहे हैं। और आने वाले वक्त में सारी कांग्रेस की सरकारें, वहाँ की जनता उनको मजबूर कर देगी कि वो भी अपने यहाँ नीतियाँ हरियाणा सरकार की तरह बनाएं। हमारा लक्ष्य ये है कि किसान हमारे भाई बाप है, उनके अंदर जाके उनसे पूछ के उनके हित के फैसले लेने में हम पीछे नहीं हटेंगे। दलाल साहब, पानी की बात आप कर रहे थे कि जो पानी के मुद्दे पर तो आज काफी तलखी भी हुई। हरियाणा की जो कांग्रेस के विधायक है तोशाम से, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तौर पर मंजूर हुआ था। उस दौरान ये कहा गया कि भिवानी और दादरी, जिस जिले से आपका भी ताल्लुकात है सर, कि वहाँ पानी है ही नहीं पीने का। देखिए, पिछले साल ये सच्चाई है कि नहर जमुना में पानी कम था हेड पे, इसमें भाखड़ा के अंदर भी कम था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी से भिवानी जिले का पानी कम नहीं हुआ। और कांग्रेस के शासनकाल में 30-35 साल तक चौधरी बंसीलाल ने जो नहरें बनाई थी, उनके अंदर कहीं कभी भी पानी नहीं आया। यही एमएलए जो आज उठाते हैं, यही मंत्री थे, इन्होंने कभी पानी की चर्चा नहीं की। और आज ये घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नीति की वजह से आज किसान खुश है। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसकी माइक्रो इरिगेशन की स्कीम के माध्यम से किसान के खेत तक पहुँचे, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो और मंडियाँ अच्छी चलें, भाव अच्छा मिले,
किसान की फसल ज़्यादा खरीदी जाए, और यही चिंता इनको खाई जा रही है। और इसी तरह जनता इनको मजबूर करेगी आने वाले वक्त में, सभी कांग्रेस शासन वाले प्रदेशों को, कि वो अपनी नीतियां हरियाणा प्रदेश की तरह बनाएं। हरियाणा में किसान को जो अच्छी नीतियां बनती हैं वो क्यों नहीं बना सकते। कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी कह रही थी कि जो मंत्री जिनको आपत्ति हुई मेरी उस तथ्य से, वो अपने क्षेत्र में तो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पर किसान विरोध कर रहे हैं, और पानी, वो कह रही है कि पानी है ही नहीं, सच में ही पानी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में 24 घंटे में कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने के भी आदेश दे दिए। हमने रिपोर्ट देने का आदेश नहीं कहा, हमने कहा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 24 घंटे के अंदर आप ले जाइए, जो आप ये झूठे खबर देने के हाउस को गुमराह मत करिए, कहाँ पानी नहीं है, कौन सा टैंक खाली है, आप जाके साथ जाके दिखाइए। ऐसे लोग हैं जो कोरोना के अंदर एक एक साल तक अपने हलके के लोग ढूंढते रहे, दर्शन नहीं दिए, और आज वो पता नहीं कहाँ सैटेलाइट के माध्यम से उनको समाचार मिल जाता है। तो ये अखबार की हेडलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, जनता सब समझ चुकी है। सर, ऑक्सीजन के मामले में आज एक बार फिर जो है वो विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई लापरवाही जरूर हो सकती है किसी हॉस्पिटल की, लेकिन ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने इस कोरोना के संकट में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, विश्वव्यापी महामारी में तरह तरह की समस्याएं थी, चाहे ऑक्सीजन देना है, दवाइयां प्रदान करनी है, वेंटिलेटर का प्रबंध करना है, बेड का प्रबंध करना है, पूरी कोशिश की। फिर भी कुछ मौत हुई है, उसका हमें दुख है, लेकिन हमारे पास जो तथ्य हैं वो सबके सामने रखते हैं, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो सच्चाई होगी वो मैं हमेशा सामने रखूंगा, लेकिन विपक्ष के पास हल्ला गुल्ला करने के सिवाय कुछ नहीं है। यही विपक्षता में कहना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी ने दुनिया भर के कंसंट्रेटर मंगाए हैं, हमारे पार्टी के सदस्यों ने गरीबों की सेवा की है। ये पार्टी के लोग कोरोना के संकट के दौरान सब छिप गए थे, सब गायब हो गए थे, कोई कांग्रेसी दिखाई नहीं देता था। अंतिम सवाल है, आज 2 बिल भी महत्वपूर्ण इंट्रोड्यूस हुए हैं जिन पर कल चर्चा होनी है। एक बिल है सर नकल रोकने के लिए, और दूसरा बिल है परिवार पहचान पत्र को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए। क्या कहेंगे सर इन दोनों बिल जो हैं गरीब के हितैषी हैं। नकल रोकने का बिल किस लिए है? गरीब का, प्रतिभाशाली बच्चे का हक पैसे वाला ना छीन पाए, इसके लिए हम बिल लेके आए हैं कि गरीब के हक को कोई पैसे के दम पे छीन ना सके। दूसरा बिल आपका है परिवार पहचान पत्र। उसका भी मकसद ये है जो गरीब परिवार हैं जिनके पास हमें सही डाटा हो कि भी किसकी आमदनी कितनी है, किसके यहाँ रोजगार है, किसके, उसको मद्देनजर रखते हुए हम स्कीम बनाएंगे। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक वर्ग के लिए नीतियां बनाएं। हमारा है कि सारे समाज के लिए, और सबसे पहला हक है गरीब तबके का, उसके लिए नीतियां बनानी है। इसलिए ये परिवार पहचान पत्र का हमने स्कीम योजना लेके आए। हमारे साथ हरियाणा के मंत्री जयप्रकाश दलाल थे जो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो जो 2 बिल लेकर आ रही है, जिसमें एक नकल रोकने का कानून है, दूसरा परिवार पहचान पत्र से जुड़ा कानून, उससे गरीब का फायदा होगा। साथ ही दलाल ने यह साफ किया है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाविहीन है और केवल शोरगुल करना विपक्ष का काम बनकर रह गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। वह बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से भी जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष को बोलने का पूरा मौका मिला और हमने विपक्ष के सभी सवालों का सटीक जवाब भी दिया। के मॉनसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है। सर, आज की जो सेशन की जो कार्यवाही है उसमें किस तरीके से देखते हैं आप? चूंकि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार चर्चा ही नहीं चाहती, हम कृषि कानून और किसान आंदोलन पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब चर्चा नहीं करवाई तो हमें वॉकआउट करना पड़ा। नहीं, गलत कहते हैं। हमने तो उन्हें हर मौका दिया, तो हमने तो 0 आवर भी अलग से स्टार्ट करा कि उसे 1 घंटे में खुल के अपनी बातें कहें। 0 आवर तो पूरा ही विरोध प्रदर्शन करने का था, और हमने तो क्वेश्चन आवर के बाद फिर 1 घंटा वो भी 0 आवर भी दिया। उन्होंने अपना विरोध करा, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा विधानसभा में सदा से होता है, विरोध भी होता है, वॉकआउट भी होती है, वेल में भी चले जाते हैं, नेम भी हो जाते हैं, ये बराबर होते रहते हैं। तो हमेशा से ये चला रहे। उन्होंने अपना विरोध करना था, हमने अपना जवाब देना था। हमारे जवाब पे कहीं किसी बात की कमी नहीं थी। सर, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है जो ऑक्सीजन से कमी के चलते डेथ का मामला, मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं कोई ऐसा आंकड़ा रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी हॉस्पिटल की लापरवाही की बात है तो लापरवाही की, नेग्लिजेंसी की जांच करवाई जा सकती है। एक बार फिर इस पर जो है वो जांच हो सकती है। इस पूरे मामले में विपक्ष ये कहता है सर कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। देखिए, विपक्ष कहता है
मैं ये मानता हूँ कि कई जगह लापरवाही से डेथ हुई है। अब कोविड करके नहीं, पहले भी ये होता रहा है। कहीं दूसरी जगह जहाँ ऐसा नहीं हो वहाँ भी डॉक्टरों की लापरवाही से रोज अखबारों में हम रिपोर्टेड केसेस देखते हैं। पर ये बात जरूर ठीक है कि हमारे सीएम साहब ने जो कहा, कहीं भी रिपोर्टेड कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई। कोविड की वजह से बहुत डेथ हुई है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है पूरे देश के दुनिया के लिए। पर इसमें कहीं भी ऑक्सीजन हमने यूरोप से भी मंगवाई, ऑस्ट्रेलिया से भी टैंकर आए, उसके बाद बाई प्लेन भी हमारे पूरे भारत सरकार लगी थी, सब जगह ऑक्सीजन आ रही थी। और बराबर रात के पूरे 3-3 बजे तक मुख्यमंत्री जग रहे थे। कई बार तो मेरी रात के 1:30 बजे बात हुई है और ऑक्सीजन सब जगह सप्लाई हो रही थी। सर, आज एक मुख्यमंत्री जी ने और बड़ी बात की, जब सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था किरण चौधरी का पानी के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की कोई कमी नहीं है। अगर सदन को गुमराह किया गया है तो फिर कमेटी बनाते हैं जो 24 घंटे में अपनी जांच करेगी और कल रिपोर्ट भी अपनी रखेगी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने ठीक कहा, पानी पहले से ज्यादा दिया। आंकड़ों से बताया कि पहले जब बंसीलाल के राज में जरा था उससे भी ज्यादा दिया। किरण को कहा भी, सामने कहा, और दलाल साहब ने भी कहा, उसका उन पे कोई जवाब नहीं था। सर, आज 2 महत्वपूर्ण बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहला बिल है सर, नकल को रोकने के लिए सरकार एक कानून लेकर आने की तैयारी में, जिसको आज इंट्रोड्यूस कर दिया है। दूसरा सर, परिवार पहचान पत्र जो बनाए जा रहे हैं उसको कानूनी अमलीजामा पहनाया जा रहा है, उसको लेकर भी एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या मानते हैं सर, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ बढ़िया है, सिस्टम को सुधारने के लिए बढ़िया है। हर पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चे कॉपी नहीं करें और बच्चों को भी अपना टैलेंट का एक मौका मिलता है, मेहनत करेंगे। वैसे हमारी ये नहीं और स्टेटों में थी जहाँ नकल होती थी, ये थी। हरियाणा में तो पहले भी ऐसा नहीं था। सर, आपका तो राजनीति का लंबा अनुभव है, ये मॉनसून सत्र को आप किस नज़र से देखते हैं? एज ए पावर मिनिस्टर आप इस सदन की दो दिन की जो कार्यवाही रही है अब तक की, कैसे देखते हैं? सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर जो जनहित के मुद्दे उनकी चर्चा कर पा रहा है? देखो, जो ठीक मुद्दे उठाने चाहिए वो विपक्ष नहीं उठा रहा, और मैं थोड़ा ये समझता हूँ कि कुछ मर्यादा में रह के शासन चलाएं, हम भी रहें वो भी रहें, तो एक अच्छा होता है। लोगों ने चुन के बनाया एक अच्छी विधानसभा है जिसमें हमें अपने समय को बहुत बढ़िया यूटिलाइज करनी है। 3 दिन का सेशन है, इसमें शोर शराबे में हम खत्म करें तो पब्लिक को कुछ नहीं जाएगा। कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि बिना बात की बात पे एक बात पे खड़े होकर आप ही हंगामा करते रहो, हाउस को नहीं चलने तो कोई अच्छी परंपरा नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं मॉनसून सत्र में विपक्ष जो है वो हंगामा करे, ये सही नहीं है। छोटा सा सत्र है, 3 दिन इसकी अवधि है, ऐसे में जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है और बताया कि उनके जीवन पर बनी सूरमा फिल्म के बाद सिंह सूरमा फिल्म बन रही है, जिसमें उनके जीवन के स्ट्रगल की कहानी को दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिल्म यूथ को बताएगी कि गोल कैसे अचीव करना है और किस तरह से नेक्स्ट टारगेट पर पहुंचे, इसके लिए फिल्म मोटिवेट करेगी। वहीं जनता टीवी ने खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह से बातचीत की है और उनके जीवन पर आधारित इस फिल्म के बारे में उनसे जाना। सूरमा मूवी देखी होगी, लेकिन अब आप सिंह सूरमा देखने के लिए तैयार हो जाइए, चूंकि हॉकी के भारत की टीम के कैप्टन रहे और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह के जीवन पर दूसरी जो मूवी है वो सिंह सूरमा जल्द बनकर जो है वो रिलीज होगी। और इस मूवी में संघर्ष की कहानी जो है वो दिखाई जाएगी, चूंकि व्हील चेयर से मिनिस्ट्री चेयर तक का सफर कैसा रहा, किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन तमाम चीजों को आप जो है वो रियल लाइफ के माध्यम से रियल लाइफ देखेंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के खेल मंत्री हैं संदीप सिंह सर। एक दूसरी मूवी जो है वो सिंह सूरमा जो है वो जल्द आने की तैयारी है। आपके जन्मदिन के मौके पर आपने पोस्टर जो है उसका शेयर किया है, क्या खास रहेगा सर? देखिए, सूरमा मूवी जो थी वो मेरी उस जर्नी की थी जो मैंने बचपन से लेके एक अर्जुन अवार्ड तक की कहानी है। लेकिन सिंह सूरमा जो है जो अभी हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमेशा मेरा यही टारगेट रहेगा जिससे कि यूथ जो है इंस्पायर भी हो और अपने गोल को चुने और उसको टारगेट बनाकर उसको अचीव करे। तो सर, जो पिछली जो आपकी मूवी थी सूरमा, उसमें जिस तरीके से स्टार कास्ट जो थी उसमें जो है वो दिलजीत दोसांझ ने काम किया, तापसी पन्नू ने काम किया, अंगद बेदी ने काम किया, प्रोड्यूसर जो है वो इसके दीपक रहे। इस बार स्टार कास्टिंग को लेकर क्या तैयारी है सर? देखिए, अभी कास्टिंग के ऊपर हम नहीं आए, लेकिन स्टोरी जो है वो उसके ऊपर काम चल रहा है। और सबसे मेन स्टोरी होती है, जब स्टोरी एक आपकी अच्छी स्टोरी लाइन बन जाती है, स्टोरी बन जाती है, तो उसके बाद कास्टिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो मुझे यही है कि हमारी पहले स्टोरी अच्छी जो लिखी जाए, क्योंकि फेयर और आपकी जर्नी को दर्शाए वो स्टोरी बहुत जरूरी है।
सिंह सुरमा में आपने कहा कि युवाओं को मोटिवेशन के लिए जो है वो एक तरह का एक मैसेज, एक संदेश देने के लिए जो है वो आप स्क्रिप्ट जो है वो उसको पे काम कर रहे हैं। कैसा सफर रहा सुरमा में? जिस तरीके से आपने दिखाया गया कि भाई आपको जो है वो एक हादसे में गोली लगी और उसके बाद एक तरह से आप व्हील चेयर पर आ गए थे, डॉक्टर्स ने आपको यहाँ तक कह दिया था कि अब मुश्किल है आपका खड़ा होकर मैदान पे उतर पाना, लेकिन उसके बाद एक संघर्ष। अब सिंह सुरमा में फिर आप जो है वो उस व्हील चेयर का सफर तय करके आप मैदान में पहुंचे और मैदान से अब आप मिनिस्टर चेयर पर हैं। क्या रहेगा सर इसमें पूरा? देखिए, व्हील चेयर से एक मिनिस्टर चेयर तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन इस सफ़र में बहुत सी स्ट्रगल हुई, बहुत सी मैंने प्रॉब्लम को फेस किया। लेकिन आज जो मैंने अपने स्पोर्ट्स करियर में देखा कि कमियां हैं, खिलाड़ियों को जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, और मेरे साथी खिलाड़ी बहुत हैं जिनसे मैं चर्चा करता रहता हूं कि हमें स्पोर्ट्स के लिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक हम फीडबैक नहीं लेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और जो जर्नी थी मेरी सूरमा की, उसमें कई चीज़ें छूट भी गई थी। उस चीज़ को दोबारा दिखाना, क्योंकि 2 घंटे 10-15 मिनट में आप अपनी जर्नी जो है वो नहीं दिखा पाते, लेकिन उस चीज़ की जो जर्नी में जो आपकी कई ऐसे एपिसोड्स हैं, कई जो आपकी नेक्स्ट 2010 से 2021 लगा लीजिए या 22 का जो जर्नी रहेगी, वो जर्नी जो है वो लोगों तक पहुंचानी, उसका आप इस तरीके से मैसेज बनाना कि जिससे कि खिलाड़ी जो हैं और जो यूथ जो है, युवा जो मेरे साथी हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में कैसे अचीव कर कर अपना जो टारगेट है, जो बनना चाहते हैं, वहाँ तक मुकाम तक कैसे पहुँचें। हार और जीत चलती रहती है, आप कभी चूकते भी हैं अपने निशाने से, कभी आप टारगेट पे भी, निशाने पे भी लगाते हैं। लेकिन हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।